नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से या सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही जो विद्यार्थी केवीएस, एनवीएस और एकलव्य की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए भी ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। विद्यार्थियों, होता यह है कि आप सभी तैयारी करते रहते हैं लेकिन रिवीजन आपका नहीं हो पाता। और अभी क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के बाद आरपीएससी से आपकी वैकेंसी जरूर निकलेगी और तुरंत ही आपको बहुत कम समय मिलेगा जब एग्जाम के टाइम आ जाएगा। यही कारण है कि हम ये आचार संहिता के पीरियड का यूटिलाइज करना चाहते हैं और आप सबके लिए एक ऐसी सीरीज शुरू करेंगे जो कि आपके 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर देगी। यानी कोई भी एग्जाम हो हिंदी साहित्य की, चाहे किसी भी लेवल की आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपके प्रश्न यहाँ से जरूर फंसेंगे। हमने उन सभी प्रश्नों का संकलन किया है विद्यार्थियों जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यानी हर एग्जाम में उनमें से आपको 10, 20, 30 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि इस सीरीज के पीछे अथक मेहनत और प्रयास है। संकलन में बहुत मेहनत की गई है, एक एक प्रश्न को आपके लिए तैयार किया गया है। आशा है ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आज सीरीज का पहला वीडियो है और आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी इसे पसंद करेंगे। विद्यार्थियों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जब ये सीरीज आप तक पहुंचेगी यानी पहला वीडियो जब आप तक पहुंचेगा, आप सब इसे देखिए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि आने वाली वीडियोज में कोई भी अगर मुझे परिवर्तन करना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जिससे कि अगले वीडियोज में हम उसे सुधार कर सकें। विद्यार्थियों, आपके लिए निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं। यानी हिंदी साहित्य की बात हो या पॉलिटिकल साइंस की बात हो, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को हम साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। बीच बीच में आपको अपनी वीडियोस मिल रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हम कवर करते हैं जिनमें पेंशन की हो सकती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। वो हम इसलिए कवर करते हैं विद्यार्थियों जिससे कि आपको आपके दैनिक जीवन में भी अपडेट रहें। आप हो सकता है ऐसे विद्यार्थी हों जिनके परिवार में आप अकेले पढ़े लिखे हों, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन सब जिम्मेदारियों को भी आप निभाते हैं। यही कारण है कि आप हर मुद्दे पर नॉलेज रखें और हर चीज़ में अपडेट रहें। यही कारण है कि बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी भी हम आपको देते हैं। जो विद्यार्थी केवल पढ़ाई से जुड़े रहना चाहते हैं उनके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। वो केवल प्लेलिस्ट में जाकर के अपना कंटेंट रिव्यू करें, बाकी की प्लेलिस्ट के कंटेंट को वो छोड़ दें, जिससे होगा ये कि वो अपनी पढ़ाई की ओर ही उन्मुख रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज। प्रश्न संख्या 1 से 73 तक आज हम देखेंगे और इसी तरह से बहुत सारी सीरीज के अंतर्गत आप देखेंगे कि हम लगभग 70 से 75 प्रश्न हर दिन आपके लिए देंगे। और ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो आप डे टू डे में कवर नहीं कर पाएंगे। यानी रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार जब आप इन प्रश्नों को सुन लेंगे तो आपको ये प्रश्न बार बार परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला वीडियो। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? वो थे लॉर्ड मैकाले द्वारा। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी माध्यम को शुरू किसने किया तो आपका प्रश्न का आंसर होना चाहिए लॉर्ड मैकाले द्वारा। सेकंड प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? आपको पता है, स्वयंभू को। तीसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। विद्यार्थियों, चौथा जो प्रश्न है वो है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों, याद कर लीजिए। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट, यानी एक घूंट हिंदी की प्रथम एकांकी है। अज्ञे की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? अज्ञे की कहानियों की प्रमुख विशेषता है व्यक्ति का आत्मसंघर्ष, यानी उनकी सभी कहानियों में व्यक्ति के आत्मसंघर्ष को दर्शाया गया है। छठा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। इसी तरह सातवां प्रश्न है, हिंदी के वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? आपसे स्वर और व्यंजन के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है स्वर और सम स्वर कितने होते हैं। याद रखिएगा विद्यार्थियों, हिंदी में 11 स्वर और 33 सम स्वर होते हैं। यानी व्यंजन को सम स्वर भी वो एग्जाम में लिख देता है और यही पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है और प्रश्न को गलत करके आता है।
लेकिन मेडल स्कॉलर से जुड़ा हुआ विद्यार्थी इसे गलत नहीं करेगा। आज के बाद वो याद रखेगा हिंदी में कितने स्वर और सम स्वर अगर आते हैं तो 11 स्वर और 33 सम स्वर होते हैं। 8वां प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी का एक समाचार पत्र है बनारस अखबार। इसने हिंदी की जो खड़ी बोली है उसे मध्य देशीय भाषा कहा है, यानी खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहने वाला अखबार बनारस अखबार है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सराफा। हिंदी के जब पहले कवि की बात की जाती है तो सिद्ध सराफा को 9वीं शताब्दी में ये हुए थे, इनको माना जाता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? अगर पूछा जाए प्रथम गद्यकार तो लल्लू लाल जी प्रथम गद्यकार हैं। इसी तरह 12वां प्रश्न, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ये बहुत बार प्रश्न आया है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछ रहा है आपसे, तो पूछ रहा है वो है सुधावर्षन, यानी दैनिक आ रहा है, साप्ताहिक अलग है विद्यार्थियों, आप याद रखिएगा। दैनिक समाचार अगर पूछता है तो सुधावर्षन है। हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम अगर पूछ ले तो उदंत मार्टन, यानी सबसे पहले ये साप्ताहिक था, सबसे पहले प्रकाशित समाचार पत्र पूछ ले तो उदंत मार्तंड है। और अगर हिंदी का पहला दैनिक पूछ ले तो सुधावर्षन है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 14वां प्रश्न है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? कई बार प्रश्न आता है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसी तरह 16वां प्रश्न, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। विद्यार्थियों, यहाँ पर वन लाइनर मैंने इसलिए बना है कि ऑप्शन में आपको पढ़ने में समय आपका ना जाए और आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। और मैं ज़्यादा बीच में डिस्क्रिप्शन भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पर बेस करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसका डिस्क्रिप्शन करने से वीडियो लेंथी होगा और फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। यही कारण है कि हम फैक्ट पर बात करेंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। 18वां प्रश्न, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य अगर आपसे पूछ ले तो हेमचंद्र। अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। इसी तरह 20वां प्रश्न, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो याद रखिएगा ये यशोधरा की हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हैं। और ये कब की हैं? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी है इसमें यशोधरा के अंतर्गत। तो ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक प्रश्न में ही 3 प्रश्न हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ये यशोधरा से लिया है, रचयिता मैथिली शरण गुप्त है और इसमें कहा गया है वह है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को दर्शाया गया है। 21वां प्रश्न, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इपिग्राफी। अमे हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जहीं चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आपसे पूछा है, तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है रसलीन। रसलीन का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो सैयद गुलाम नबी था। याद रखिएगा विद्यार्थियों, रसलीन का जो पूरा नाम है वो है सैयद गुलाम नबी। 23वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहलियों और 2 शुक्लों की रचना की, उनकी मुख्य भाषा क्या थी? उनकी मुख्य भाषा थी खड़ी बोली। विद्यार्थियों, पहले कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की, मुकरियां, पहलियां और 2 शुक्लों की रचनाएं की। इसी तरह 26वां प्रश्न, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसी तरह 27वां प्रश्न, अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन है? सूरदास जी। अष्टछाप के जो सर्वप्रथम भक्त कवि, यानी अष्टछाप के प्रथम कवि नहीं पूछा है, अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि पूछा है, तो सूरदास जी आते हैं। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। कई बार ये मुहावरा पूछा जाता है और विद्यार्थी गलत करता है, इसी कारण इस प्रश्न को हमारे नोट्स में जगह दी गई है। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। विद्यार्थियों, 30वां प्रश्न था, आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। यहाँ पर आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न अधिकतर गलत हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर, तुलसी और जायसी। त्रिवेणी के अंदर में 3 महाकवियों की समीक्षा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और रामचंद्र शुक्ल जी जब किसी की समीक्षा करते हैं तो वैसे ही वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो याद रखिएगा सूर, तुलसी और जायसी की।
इसी तरह 32वां प्रश्न, आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। कई बार प्रश्न आ चुका है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसी तरह 34वां प्रश्न, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो याद रखिएगा क्रॉमिगेनन मनुष्य। ये भी कई बार पूछा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। 36वां प्रश्न, आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक युग के चरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा अगर पूछा जाए तो तेलुगु है। भाषा से रिलेटेड प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। 38वां प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, ऐतिहासिक होता है। इसमें गलती क्या होती है? ऐतिहासिक कर देते हैं विद्यार्थी, लेकिन ऐतिहासिक शब्द होता है। इतिहास शब्द का विशेषण, शुद्ध विशेषण पूछा है, इसीलिए ऐतिहास नहीं होगा, ऐतिहासिक होगा। इसी तरह 40वां प्रश्न, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। 41वां प्रश्न, उर्दू किस भाषा का शब्द है? बहुत बार प्रश्न आता है लेकिन विद्यार्थी गलत करते हैं, अब गलत नहीं होगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा तुर्की भाषा का शब्द है। 42वां प्रश्न, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह पंक्ति ब्रज भाषा की है। कई बार प्रश्न आया है। एक नार पिया को भानी तन वाको नगरा जो पानी, ज्यों त्यों आ जाता है तो ब्रज भाषा से जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरह विद्यार्थियों 43वां प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। 44वां प्रश्न, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह को बोलने वालों को किरात कहा जाता है और यूपी में ये आपको किरात बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। 45वां प्रश्न, कटक दान कपि कुंजर भारी दौ भुज दंड दमिक मही तारी, यानी यहाँ पर जो पंक्ति है उसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। कटक टान कपि कुंजर भारी दौ भुज दंड तमिक मही मारी, डोलत धरन सभापद खसे चलिज भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा तुलसीदास जी। इसी तरह से 46वां है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास जी को। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह प्रश्न रिपीट नहीं हुआ हो। याद कर लीजिए विद्यार्थियों इस प्रश्न को, ये बार बार प्रश्न आता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? और विद्यार्थी गलत करते हैं, लेकिन आप मेडल स्कॉलर पर हैं, आपका प्रश्न सही होगा। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। 47वां प्रश्न, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। और 48वां प्रश्न, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी थी। ऐसे ही 49वां प्रश्न, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। 50वां प्रश्न, कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही रचना के बारे में यहाँ पर पूछा है। अगर आपसे पूछता है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तो मुंशी प्रेमचंद को, लेकिन यहाँ प्रश्न है कलम का सिपाही क्या है? तो अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित जीवनी है, लेकिन बात आती है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तब मुंशी प्रेमचंद लिखना है। ऐसे प्रश्न में वो जरूर मुंशी प्रेमचंद लिखता है और विद्यार्थी गलत करके आते हैं। याद रखिएगा कलम का सिपाही क्या है पूछता है तो अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी है। इस रचना में कलम का सिपाही साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है और इस रचना के लिए उन्हें सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कलम का सिपाही कहा है मुंशी प्रेमचंद को, लेकिन कलम का सिपाही एक रचना है जो कि अमृत राय द्वारा रचित है और इसी रचना के लिए उन्हें हिंदी साहित्य में पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमिक पुरस्कार 1963 में। तो आई थिंक ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। 51वां प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। आरपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न पूछा गया है और यूजीसी नेट में भी आया हुआ है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो याद रखिएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसी तरह 52वां प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसई किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कस्तूरी कुंडल बसई आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। और 53वां प्रश्न है, कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। 54वां प्रश्न, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी महाकाव्य है। 55वां, किस इतिहासकार ने
सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं। तो याद रखिएगा, मिस्र बंधुओं ने सबसे ज़्यादा परिचयात्मक वर्णन दिए हैं, केवल परिचय दिया है उन्होंने सबसे ज़्यादा कवियों का। और इसी तरह 56वां प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है जयशंकर प्रसाद ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, याद रखिएगा। 58वां, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरह 60वां प्रश्न पर पहुंच गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसी तरह 61वां, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो एकमात्र कृति थी बिहारी सतसई और उससे अमर होने वाले हैं बिहारी। इसी तरह 62वां प्रश्न, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। इसी तरह 63वां प्रश्न, लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो क्रोध करना। 64वां प्रश्न है विद्यार्थियों, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। 65वां है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद। यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद जी। इसी तरह वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। और 67वां प्रश्न है, वापसी किस विद्या की रचित है? यानी वापसी क्या है, कौन सी विद्या में रचना है? कहानी है वापसी। विक्रम संवत का शुभारंभ पूछा जाता है, 57 ईस्वी में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। इसी तरह 69वां, विद्यापति की पदावली की भाषा पूछी जाती है, तो मैथिली इसकी भाषा है। और पदावली के कई बार रचनाकार पूछ लिए जाते हैं, तो विद्यापति की रचना है पदावली और पदावली की भाषा है मैथिली। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह 70वां प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद्रबरदाई। इसी तरह वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा, वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और इसी तरह 72वां प्रश्न है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में अधिक मिलता है? तो अग्गे जी में व्यवस्था की प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग मिलता है। व्यवस्था के प्रति आकर्षण और विद्रोह के प्रति विलक्षण, इसका संयोग मिलता है अग्गे जी में। इसी तरह लास्ट जो आज का प्रश्न है 73वां, वो है शिव शंभू के चिट्ठे के संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है उसके रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। तो विद्यार्थियों, इस तरह आज हमने 73 प्रश्नों को हल किया है। आशा है आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और कंपटीशन में मेडल स्कॉलर का आप डंका बजा करके आएंगे। विद्यार्थियों, इसी तरह रोज मैं ये वीडियो लेकर के आपके लिए आऊँगा और 1000 प्रश्नों को हम कवर करेंगे और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका पेपर जाएगा। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप इसे 1-2 बार सुनेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, तो बहुत सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिसमें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य का एक वीडियो 40% की गारंटी वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। साथ ही कहानी यही सच है हमने पढ़ा दिया, रामचरितमानस बालकांड पढ़ा दिया, कबीर ग्रंथावली पढ़ा दिया, निबंध कविता क्या है हमने पढ़ा दिया, बिहारी रत्नाकर पढ़ा दिया, साकेत नवसर्ग ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया। इसी तरह से बहुत सारे हमने वीडियोस आपके लिए पढ़ा दिया। रीतिकाल हिंदी साहित्य कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप उन वीडियोस को प्ले लिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए और पढ़िए। साथ ही पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत ज़्यादा पार्ट हमने फर्स्ट पेपर के लिए कंप्लीट कराया है, आप उनको भी देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कल मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ।